Namaskar, my name is Vinay Kumar and I welcome you all in my next session of the political theory. And the topic which will be discussed by me in today's session, that is the meaning, concept, characteristics of liberty. Well, friends, in my previous session, I have already discussed the various theories of sovereignty. Okay, so let's move to I would say, the unit 4, which is very important as far as the examinations are concerned. Objective questions, essay type questions are asked, ठीक है, uh, especially from this unit. Now, before I proceed, I would request you to please listen to me carefully because the session going to be very much informative and valuable session. टॉपिक बहुत आसान है, इतना दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा. एज आई सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर की आप चीजों को समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो, उसको रोटो मत. हालांकि आई ऑलवेज ट्राई myself to make the concept clear for you people whenever I have got any headings, any points or contents. I always explained in a very simple terms. So this is the, I would say, the first topic of unit 4, in which I'll be discussing very definitions plus meaning, concept, and some special characteristics also. I'll see whether there is no problem as far as your interest is concerned, because if in case if session, I would say that becomes lengthy, so I would do what I'll do. I'll just explain the rest of the thing in my next lecture. So let's talk about the liberty. लिबर्टी जैसे ही, हालांकि लिबर्टी की बात करते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है लिबर्टी शूज, है ना, ये वो वाली लिबर्टी नहीं है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी. ठीक है. अच्छा, चलिए इससे पहले कि हम इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकली या थोड़ा सा कंटेंट्स को डिस्कस करें, किताबी भाषा को कहना चाहूंगा, उससे पहले एक सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, सरल शब्दों में, कि लिबर्टी जो है वास्तव में है क्या. क्या आता है आपके दिमाग में कि लिबर्टी क्या है? सोचिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, दिमाग पे जोर डालिए. वेल, वैसे तो आई गॉट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स विच यू कैन यू नो जस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ लुक ऑन इट. बट इस चीज को हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस बाद में करेंगे. पहले मैं बता दूं बच्चों की, वर्तमान सिनेरियो में व्हेन आई टॉक अबाउट दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, किसी चीज को करने की स्वतंत्रता नहीं है, या मैं कहूं कि आपके ऊपर कोई बाध्यता है या आप गुलाम है, आपकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है? इज इट सो? ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं. स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है, और हमें स्वतंत्रता फ्रीडम हमारे संविधान ने भी दी है. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है. आगे थोड़ा सा मैं उस वे में भी जाऊंगा, कुछ आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अबाउट सम आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड विद लिबर्टी और फ्रीडम. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर. बट आप थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जिस नेशन में रहते हैं, एक स्वतंत्र होकर रहते हैं. आप कहीं भी जाइए, बात कीजिए, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है. आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पहन सकते हो, खा सकते हो, आप किसी भी थिएटर में जाके मूवीज देख सकते हो, आप कहीं भी जाके कोई प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, है कि नहीं. आप कोई भी व्हीकल खरीद सकते हो, आप अपने मनपसंद कलर के कपड़े पहन सकते हो, यू नो आप जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी आप नहीं भी पढ़ सकते हो. ठीक है, क्वालिफिकेशन को आप और बढ़ा सकते हो. तो स्वतंत्रता है ना आपकी, आप अपनी इच्छा से जॉब कर सकते हो. आपको लगा मैंने एमबीए कर लिया ना, मुझे एमबीए के फील्ड में नहीं जाना, तो मैं चलो कुछ टीचिंग कोर्स कर लेता हूँ, मुझे तो टीचर बनना, तो आप वो कर सकते हो. कोई रोक टोक नहीं है ना. तो इसका मतलब है स्वतंत्रता है, लिबर्टी है आपको. गेटिंग माई पॉइंट. और लोकतंत्र की पहचान है स्वतंत्रता. एक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करूं, उसकी पहचान है फ्रीडम. ठीक है. हम एक गुलाम नेशन के निवासी नहीं है, स्वतंत्र भारत के निवासी हैं. हम स्वतंत्र भारत में श्वास सांस लेते हैं, हम खुलकर कुछ भी करते हैं. हमारी कह लीजिएगा हमारी खुद की स्वयं की इच्छाएं हैं.
थोड़ा सा मैं भी आगे और बताऊंगा कि आप इस चीज में बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते। एक प्रॉपर वे की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्रीडम और लिबर्टी, तो करेक्ट राइट बात में बात कर रहा हूँ, ऐसा कि नहीं कुछ भी करने लगे। थोड़ा सा मैं उस चीज के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ कि जो लिबर्टी है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की आधार है, फाउंडेशन है। हम लोकतंत्र की संकल्पना बिना लिबर्टी के नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे कि आप एक बात समझ लीजिएगा कि पहले क्या होता था, जैसे मैं बात करूं, या आपने जैसे प्राचीन, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं, एंशिएंट हिस्ट्री में जाऊं, तो कई बार ऐसा भी आपने जो गुलाम के बारे में, गुलामों के बारे में पढ़ा होगा, तो गुलाम क्या थे, कौन लोग होते थे जो अपने राजा की स्वेच्छा से या इच्छा से कार्य करते थे, उनकी खुद की इच्छा सम्मिलित नहीं होती थी। अगर राजा ने कुछ कह दिया तो उसको मानना ही मानना है। अब गलत या सही है उनके हाथ में नहीं रहता था। So that was not liberty, that was not freedom, and there was no provision as far as freedom is concerned in any kind of institution or constitution. But today, if I talk about the Indian constitution, it means that I am talking about the liberty, I am talking about the freedom, because our constitution has given us the rights of freedom. Okay. Now, इतनी बात आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा यहाँ पर ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बोला आपको स्वतंत्रता है कार्य करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, या समाज के द्वारा जो मापदंड हैं, जो रूल्स रेगुलेशन, जो पैरामीटर्स हैं, विच हैव बीन सेट बाय सोसाइटी, आप उसको, यू विल गो बियॉन्ड दैट, आई मीन टू से दैट, कि आप चोरी करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे। ठीक है। आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो विच माइट लीड टू, कह लीजिएगा, डेजोरेट कंडीशन, तो ये सब चीज की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं कि आप पढ़े या ना पढ़े, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप पढ़े या ना पढ़े, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप किसी को ना पढ़ने दें, समझ रहे हो? कोई बोलेगा नहीं तो मुझे मुझे तो क्वालिफिकेशन गेन करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, और आप बोले नहीं नहीं पढ़ेगा तू। ठीक है। आप उसको धमकाएं, है ना, आप उसको थ्रेट करें, आप उसको रोकें, यू स्टॉप हिम फ्रॉम, कह लीजिए, एक्वायरिंग नॉलेज, और तो वो फिर स्वतंत्रता का मतलब गलत हो जाएगा। अब आप अपने घर में हैं, है ना, आपको एक चम्मच चीनी खानी है, आप खाइए, 10 चम्मच चीनी खाइए। अभी थोड़ी आप पड़ोसी घर में घुस जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई लाओ चीनी डब्बा का का हुआ, तो इस चीज की स्वतंत्रता थोड़ी दी है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी लेटर ऑन इन माय नेक्स्ट डिसीजन, और आई ट्राई, इफ इट इज पॉसिबल, आई विल डिस्कस विद इन दी सेम लेक्चर। बट थोड़ा सा मैंने भी आपको ये जानने की प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल, कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं, डजेंट मीन कि आप कुछ भी करें और समाज के लिए वो हित करना हो। ठीक है। यानी कि आपके द्वारा जो डीड्स हैं, जो आपके द्वारा किए जाए जो कार्य हैं, जो काम है, वो समाज के लिए परेशानी या बाधा उत्पन्न नहीं करने चाहिए, वो एक दायरे में लेके रहना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। ठीक है। अब आप कपड़े पहने ना पहने आपकी स्वतंत्रता है, घर के अंदर, कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर, थोड़ी समाज में जाके आप ऐसे गली खुले सड़क पे काम करेंगे। तो आई होप आपने मेरा पॉइंट अच्छे से समझ लिया, लिबर्टी का मतलब क्या है, और ये भी समझ लिया कि जब मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे कि लिबर्टी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, तब आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी। एंड आल्सो आई गो थ्रू दी एटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। अगर मैं बात करूं इसके एटोमोलॉजिकल मीनिंग की, यानी कि शाब्दिक इसका जो अर्थ है, उसकी बात भी हम करेंगे। ओके। सो फर्स्ट, liberty means having the freedom to act without unnecessary restrictions, while also having the chance to grow and develop as a person. In the preamble of the Indian Constitution, liberty is highlighted as crucial for the proper functioning of India's democracy. However, liberty doesn't mean that individuals can do whatever they want. There are limits set by the Constitution. ठीक है। अभी तक इतनी बात हुई जो इस लाइन के अंतर्गत बोली गई, जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, शेयर किया, कि ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, आप कुछ भी करने की स्वतंत्रता रखते हैं, आप अपने आप को डेवलप करना, अपनी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपको कोई रोकेगा नहीं। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, वो भी ये कहता है, या इस चीज को मेंशन किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत, कि जो लिबर्टी है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट उसका एक प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर लिबर्टी कह लीजिएगा बेस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्वतंत्रता मिली है तो आप कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी का मतलब स्वतंत्रता से नहीं है, यानी कि वो जो काम है वो सोशल पैरामीटर्स पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशंस है उस पर आधारित होने चाहिए,
आपके द्वारा कोई भी ऐसा काम, कोई भी कृत्य, कोई भी डीड ऐसा ना हो कि वो दूसरों के लिए एक परेशानी या मेजर प्रॉब्लम या इनकन्वीनियंस को लीड करे। ठीक है। हाउएवर लिबर्टी डजंट मीन दैट इंडिविजुअल कैन डू व्हाटएवर दे वांट, दे आर लिमिट एसेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी अच्छी बात बोली। इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी काम करने में स्वतंत्रता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, और इस चीज के लिए संविधान में प्रॉपर प्रोविजंस हैं, नियम है, कानून है। आप संविधान से हटकर नहीं चल सकते। संविधान ने आपको स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी है। ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरों को मर्डर करो, ऐसा थोड़ी आप कुछ भी करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, डाका डालेंगे, या किसी का कुछ सामान छीनेंगे, या किसी पे कुछ बलपूर्वक आधिपत्य या किसी के कब्जा करेंगे, ये चीज का मतलब लिबर्टी नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक मैंने फिर बोला बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशंस, कंसेप्ट, एटोमोलॉजिकल मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। तो in politics, liberty means having the opportunity to fully develop oneself. It involves making moral decisions, thinking rationally about our choices, and taking responsibility of our actions. Democracy and liberty are closely connected. For a free and civilized society, certain basic rights are necessary for all citizens. These includes the freedom of thought, expressions, belief, faith, and worship, as mentioned in the preamble. समझ गए। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीतिक पहलू से इसको देखें, तो लिबर्टी मीन्स हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू फुली डेवलप वनसेल्फ। क्या कहता है कि हम ऐसी हमें स्वतंत्रता दी है हमारे संविधान ने, कि जिसके अंतर्गत हम अपने आप का संपूर्ण विकास करें, फुली डेवलप करें अपने आप को। उस चीज की स्वतंत्रता दी, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था ना, कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आपकी चॉइसेस क्या, आप कहाँ रहते हैं, साथ ही साथ आपको कितनी क्वालिफिकेशन गेन करनी है, शिक्षा गेन करनी है, ये भी स्वतंत्रता है आपके पास। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग मॉरल डिसीजंस, थिंकिंग रैशनली। वही बात आई है बार बार घुमा फिरा के यहाँ पर भी, या इन लाइन के अंतर्गत भी, जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था कि डिसीजन आप लें तो वो रैशनली होने चाहिए। ठीक है, रैशनल डिसीजन होने चाहिए। आपकी जो चॉइस की बात हो रही है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके बीच में। ठीक है। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर क्लोजली कनेक्टेड, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला, अभी ऊपर बात बताई कि जो स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र की बात करते हैं, तो लिबर्टी और डेमोक्रेसी यानी कि जो स्वतंत्रता है और जो लोकतंत्र, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं। वो कैसे? अब आप मुझसे पूछोगे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया की आप बात कर लो, वहां पर लिबर्टी नहीं है। ठीक है, वहां पर ऑटोक्रेसी है। हो सकता है कुछ मामले लिबर्टी हो, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस तरीके से नहीं है कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिली है, क्योंकि जो लिबर्टी है वो एक तरह से, स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो लोकतांत्रिक पहचान भी है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है लिबर्टी। अभी आप देखेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक हमारे संविधान में जो लिबर्टी की बात करी गई, तो किन किन एस्पेक्ट से वो लिबर्टी की बात करता है, आई विल गो थ्रू दोज कंटेंट्स एज वेल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में उसने कुछ एग्जांपल्स भी हमारे साथ दिए हैं, जैसे इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की, हमारे मूल्यों की, विश्वासों की, पूजा, धार्मिक, ये सब चीजों की हमें स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है हमें, तो फ्रीडम एक्सप्रेशंस की बात भी करी है। तो these are the terms which are related with the freedom or liberty of इंडियन सिटीजन। और थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा आगे जाएंगे, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से एज फार एज द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इफ यू अपियर एग्जाम्स लाइक नेट, यूजीसी नेट, इन पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर कई बार इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग पूछा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी तक के डिस्कशन में हमने जो बात करी, केवल इतनी बात करी कि बच्चों जो लिबर्टी है वो क्या है, कंसेप्ट क्या है। मैंने थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करी कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि पूर्णतः है, स्वतंत्रता है, आपके कुछ अंकुश नहीं, कुछ पैरामीटर्स नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको हम एटोमोलॉजिकल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। द टर्म लिबर्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन टर्म लिबर, विच मीन्स फ्री। Thus, liberty refers to the freedom from restrictions and the ability to behave as one wish. ओके। तो अगर हम बात करें, लिबर्टी एक लैटिन भाषा से डिराइव्ड है, या उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति है, जो है लिबर, LIBER। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है लिबर्टी, यानी कि फिर बात है लिबर्टी विच इन टर्न रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस एंड द एबिलिटी टू बिहेव एज वन विश। यानी कि जो लिबर्टी है, जो लैटिन भाषा के लिबर से डिराइव्ड है, उसका मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता,
और आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, ठीक है। आपकी योग्यताओं पे कोई बाधा नहीं है और आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी विश के अनुसार अपना जीवन को जी सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो। तो दिस इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। What it says further, when a person's actions and choices are not hampered or confined by those of others, he or she is said to be free or at liberty to accomplish anything. Constraints are instructions imposed by government and other authorities which must be understood. ओके, तो वही बात यहाँ पर फिर से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन्स एक्शन एंड चॉइसेस आर नॉट हैम्पर्ड। अब मैंने आपको बताया था शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि एक व्यक्ति की या इस लोकतंत्र समाज में एक व्यक्ति की खुद की कुछ चॉइसेस हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ वो काम करना चाहता है तो उसको ही इज नॉट कन्फाइडेड, बंधा हुआ नहीं है वो, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं तो कोई आपको जोर नहीं डालेगा कि डॉक्टर ही बने, है ना। आप आपको अच्छा लगता है कि मैं बिजनेस करूं और मैं बिजनेस करूं, मैं कोई ट्रेड करूं, कुछ भी करूं, और आप जाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। लेट्स से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ डीलरशिप लेना चाहते हो तो आपके ऊपर बाधा नहीं है कि आप मिल्क डेयरी को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वतंत्रता है आपकी चॉइस पे, आपके डीड्स पर। तो दीज आर नॉट हैम्पर्ड। ओके, यानी कि he or she is said to be free or at a liberty to accomplish anything. Constraints are instructions imposed by government and other authorities which must be understood. ठीक है, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज होते हैं, ठीक है। वो उस स्थिति में होते हैं ताकि वो चीजें बियॉन्ड लिमिट ना जाएं, और एक यू नो एक प्रॉपर, कहते हैं ना कि वी आर सपोज टू नो आवर लिमिटेशंस एंड वी आर सपोज टू गो थ्रू ऑल द लिमिटेशंस एंड पैरामीटर्स व्हिच हैव बीन सेट बाय आवर सोसाइटी। तो उसको ध्यान में रखे स्वतंत्रता है, आपको व्हीकल चलाने की स्वतंत्रता है, आपको बाइक या कार चला सकते हैं। लेकिन आप 150 200 से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वो लिबर्टी थोड़ी दी है हमारे संविधान ने। उससे आप किसी दूसरे को भी मेजर एक्सीडेंट को कॉज करोगे और आपके ऊपर चालान कटेगा, पेनल्टी होगी आपकी। तो दोज आर नॉट फ्रीडम या मीनिंग लिबर्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। Now let's move to a very important definitions which are related with liberty. So I have got some important definitions. Please try to mention these definitions in your examinations, which will help you out to score good marks. So many definitions are there. First of all, I go through the GDH code. So according to GDH code, liberty, actually I will go through these definition to definition है, we cannot manipulate the definitions, कुछ इसमें चेंज वगैरह हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कहीं से पढ़िए। अगर वो किसी पर्टिकुलर फिलोसफर या यू नो एजुकेशनिस्ट की डेफिनेशन है, इट विल रिमेन सेम, बट ये थोड़ा सा आइडिया देती है कंसेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जीडीएच कोल, लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस हिज पर्सनैलिटी। वही बात है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम है, और एक व्यक्ति को उसे एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, उसमें कोई हिंड्रेंस या बाधा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैकिनी, freedom is not the absence of all restraints but rather the substitution of rational ones for that irrational. Okay, so freedom is not the absence of all restraints but rather the substitution of rational ones for the irrational. पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी रेस्ट्रेंट या कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, कुछ थोड़ा सा अंकुश नहीं है, जिसे सिंधी भाषा बात बोलूं, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से आया अंकुश। अब कहोगे सर फिर से बताने लगेंगे हमें कि हम ऐसा कहते हैं कि जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ तो कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके बारे में आपको पता नहीं होता और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। टॉपिक को थोड़ा मैं पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा डिस्कशन से डेविएट होता हूँ, बट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आई और निकल गई और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो ये मेरे साथ क्या बोलो कि बहुत बड़ा मेरे लिए इट विल बी अ बिग क्राइम फॉर मी, क्योंकि मैंने वो बच्चों के साथ बात शेयर नहीं करी। अब देखिए अंकुश की मैं बात करूं, अंकुश आपको पता है, एक तो होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और एक अंकुश और होता है, याद आ रहा है किसी को? दिमाग में लाइए बात। एक अंकुश का मतलब हो गया कि हम जो है बच्चों थोड़ा सा किसी के ऊपर अंकुश लगाते हैं, हमारे माता पिता हम पे अंकुश लगाते हैं, हमारे पेरेंट्स लगाते हैं कि हम कुछ गलत ना करें, हम एक थोड़ा सा लिमिट में रहें और चीजों को प्रॉपर वे में करें, डेविएट ना हो, कहते हैं ना, औकात से बाहर ना जाएं, गलत ना करें। और एक अंकुश होता है महावत के हाथ में, महावत समझते हो, जो हाथी को कंट्रोल करता है, उसके हाथ में जो होता है ना, जो टूल होता है जिससे वो हाथी को कंट्रोल करता है,
उसको अंकुश बोलते हैं। तो ये चीज समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश में हमेशा इस चीज को ध्यान रखता हूँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स बट रादर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रैशनल वंस फॉर द इरेशनल। ठीक है, अगर कुछ अतर्क कुतर्क कर रहे हो तो फिर आपका रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। According to Jattul, liberty is the positive power of doing or enjoying those things which are worthy of enjoyment or work. Yeah, definitely. लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, बट पॉजिटिव वर्क है भैया। वो जो आप काम कर रहे हो कुछ नेगेटिविटी में नहीं है। आपको कुछ काम करना है, कुछ एंजॉय करना है, करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बट पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में अभी हम जब आगे बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, आई वुड से द लिबर्टी, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ओके, तो यहाँ पर सीधी सी बात बोली कि लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, आप अपने आप को एंजॉय कीजिए, जो चीजें आप कर रहे हैं आपको आनंद आ रहा है करते रहिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए और कीजिए, बट एक पॉजिटिव सेंस में। और अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन, फ्रीडम इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग, एंड दैट टू समथिंग वी डू और एंजॉय विद अदर। ओके, तो टी एच ग्रीन क्या कहते हैं कि फ्रीडम इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग, एंड दैट टू समथिंग वी डू और एंजॉय विद अदर्स। मतलब वही एक पावर है, आपको एक, आपके पास एक पॉजिटिव पावर है, रादर रादर आई वुड से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जानने का प्रयास कीजिएगा कि दो टर्म्स बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, नेगेटिव पावर या नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी का नेक्स्ट में समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि जब आपके ऊपर, आपकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की, या आपकी लिबर्टी पे किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, आप स्वतंत्र है, किसी को कंट्रोल ही नहीं है। नो कॉन्स्टेंट्स आर देयर एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, व्हेन आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव, आई वुड से लिबर्टी, इट मीन्स कि आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है, बट कुछ अंकुश भी है, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, कुछ रोक टोक भी है कि आप गलत ना चले जाएं संविधान के नियमों से, कानूनों से, यू नो, अलग हटकर, अलग थलग होकर काम ना करें। तो ये पॉजिटिव फ्रीडम होता है। ओके, आई होप द टर्म इज क्लियर फॉर यू, डेफिनेशन इज क्लियर फॉर यू। नाउ मूव टू दी CD Burns, liberty is to grow to one's natural height and to develop one's ability। ठीक है, तो लिबर्टी जो है is to grow to one's natural height, उसका जो अंदर, कहते हैं ना कि एक अंदर जो उसकी, जैसे विवेकानंद ने बोला है कि शिक्षा क्या है, कि तो शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसमें मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन की बात करूं, जो इंटरनल एबिलिटीज है, या जैसे कि फ्रोबेल वगैरह कहते हैं, जो सीड है, जो बीज है, उसके अंदर जो योग्यताएं, एबिलिटीज है, वो छुपी हुई हैं। तो उसका प्रस्फुटन, यानी कि उसका अनवेल होना ही शिक्षा है। तो इसी तरीके से लिबर्टी क्या अपॉर्चुनिटी देती है आपको, कि आप नेचुरल, जो भी आपकी हाइट का मतलब है, नेचुरल ग्रोथ करें, आप डेवलप करें अपने आप को, अपनी योग्यताओं को डेवलप करें। ठीक है, ये सीडी बंस कहते हैं, लिबर्टी का मतलब बता रहे हैं। नाउ लास्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। According to Lasky, liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Okay. Liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunities to be their best selves. तो लिबर्टी क्या है, इज द ईगर मेंटेनेंस है ऑफ दैट एटमॉस्फेयर जिसमें वो रह रहा है, रिजाइड्स कर रहा है, उसके साथ में अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो एक लिमिट में रहकर ही अपनी लिबर्टी की बात करे। ठीक है, वो खुद में जानता है, इज द बेस्ट सेल्फ, खुद अपने आप में उसको पहचान है अच्छे बुरे की, क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, कितनी उसकी लिमिटेशंस हैं, लिबर्टी का एक्चुअल मायने क्या है। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। ठीक है, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा, और लास्ट की डेफिनेशन एग्जाम में दीजिएगा भी, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, M.K. गांधी, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स बट इट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि इफ आई टॉक अबाउट दी महात्मा गांधी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी, तो इसका मतलब क्या है कि लिबर्टी डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स बट इट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लिबर्टी का मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही ना हो, कुछ रेस्ट्रेंट्स ना हो, कुछ रोक टोक ना हो, कुछ अंकुश ना हो, बट इसका मतलब क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की बात हो रही है, जो व्यक्तित्व है उसका विकास, प्रचुर विकास, यू नो, सर्वांगीण विकास, होल सोल कह लीजिएगा इसको, कंप्लीट डेवलपमेंट कह लीजिएगा, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट कह लीजिएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की लिबर्टी की अगर हम बात करें, उसकी स्वतंत्रता की बात करें,
तो उसका मतलब उसका जो व्यक्तित्व है उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अनुसार कि पूर्णतः उसे छूट दे दी गई है, रेस्ट्रिक्शन दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है लिबर्टी का मतलब। ओके, I hope these definitions are clear for you people. In today's discussion, I especially because I'll be discussing the characteristics or negative or positive liberty, so the session will become lengthy. ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो so far we have discussed what is it all about, the concept meaning of liberty. We have discussed the etymological meaning of liberty या शाब्दिक अर्थ ऑफ लिबर्टी, भूलना मत। और या मैं बोलूँ कि वेरियस डेफिनेशंस जो परिभाषाएं दी गई हैं हमारे विभिन्न दार्शनिकों द्वारा, फिलोसफर द्वारा, या जो इस क्षेत्र के रिनाउंड या एलिट हैं उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। सो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी। Okay, rest of the things will be discussed by me in my next lecture. So this way we come to the end of the session, and thank you very much for being valuable part of today's session, and keep doing hard work. Please concentrate your study. ठीक है, then the things will become clear, concept will become clear for you people. Or once again, I would like to say that thank you very much for being with me, for being valuable part of this. So see you in my next lecture. Until then, have a nice day. Bye bye. Take care. Namaskar. Pranam.